एमएलए साहब, आप प्रसाद लेना भूल गए। अच्छा जाओ लेकर आओ। हाँ। हाँ? अरे देखो इसे, इसे क्या हो गया? इसे जरा पकड़ो। अरे क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? छोड़ो मुझे। सफेद सुमो है, लाल स्टिकर है और उस पर रजिस्ट्रेशन लिखा है। ज्यादा आवाज की तो यही काट दूंगा। एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है, ओवर। अगवा करने की खबर लोगों तक पहुंची तो पूरे मुल्क में हाहाकार मच जाएगा। ऐसी क्या आफत आ गई जो हाहाकार मच जाएगा? क्या समझ रखा है खुद को? अगर नेताजी को पता चला तो पूरी सरकार सर पर उठा लेंगे। तुम्हारे नेताजी ने सरकार उठाने के लिए तुम्हें उठाने को कहा, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया है। इसलिए तुम्हारे लिए ये इंतजाम किया है। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। कल तुम भी पैसे देके कहोगे कि तुम्हारे नेताजी को उठा लो, तो मैं उन्हें भी उठा लूंगा। तुम्हारे लिए 2 नारियल तोड़े तो नेताजी के लिए 4 तोड़ दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, कश्ती के चारों तरफ व्हेल और शार्क मछलियां हैं। अगर तुम हमसे बचने के लिए पानी में कूदोगे तो मछलियों की खुराक बन जाओगे। अरे ये कोई और नहीं, नाथ एंड कंपनी है। जमीन पर कब्जा करना है, हफ्ता वसूली करना, सुपारी लेना, इनके यही सारे काले धंधे हैं। बहुत धाक है इन भाइयों की। विश्वनाथ, भूमिनाथ, लोकनाथ, जगन्नाथ, ये चारों नाथ हैं। 5,000 का झोल है और 30,000 के चपाटा के लिए कई मुलाजिम पाल रखे हैं। झोल मतलब? हाथ पैर तोड़ना। चपाटा मतलब? खून खराबा करना। छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। सलाम भाई। भूमि, क्या मामला है? शहर से बाहर की जमीनों का मामला है। शहर से बाहर की? वहाँ तो कम दाम है ना। जीटी रोड पर 1500 मकान गैर कानूनी है, जिसमें से 147 लोग किसान हैं। जिन्हें बेचना है वो मुजफ्फरपुर से हैं और खरीदार राजेंद्र ग्रुप की कंपनी है। उस जमीन पर काम करने वाले 8 किसान हर 1 एकड़ की कीमत 26,000 रुपए की मांग कर। जमीन किसी और की है और उस पर तुम कब्जा किए बैठे हो। जमीन किसान का हक है, ये देश का कानून है। अब तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा? जिस तरह एक लड़की का टीका, सगाई, शादी, सुहागरात और गोद भराई होती है ना, उसी तरह जमीन होती है। उसकी पेशगी दो, रजिस्ट्री कराओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 10 धक्के खाने के बाद काम होता है। रजिस्ट्री से कागजात तक 360 चोचले हैं। लेकिन कानून का क्या? कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी? हाँ? 5 हैं। उन्हें कानून के भरोसे पैदा किया था। अगर बैल की आंखों पर पट्टी बांधो तो पता है वो सिर्फ चक्कर काटते रहता है। तुझे भी शौक चल रहा है क्या? हाँ? भाई, एकड़ पर 5,000 देने के लिए पार्टी तैयार। उसे 10,000 बोलो। देखो, एकड़ पर 2,000 तुम्हें मिल जाएंगे। भलाई इसी में है कि वो लेकर चुपचाप एनओसी पर दस्तखत करके जमीन छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ? अच्छा सुनो भूमि। हाँ भाई। रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ रखेंगे तो मुमकिन है गाँव वाले हंगामा करें। हाँ। इसलिए यहीं रखना है। हाँ। और उस वक्त लोकनाथ को अपने साथ रखना। जी। सुन भास्कर, अगर ये लोग ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो इनके पर काट देना। जी भाई। हाय मनहूस, कीड़े पड़े तेरे हाथ को। क्या भाई, कॉलेज जा रहे हो क्या? हाँ। आज किस कॉलेज में? किस कॉलेज में क्या, जो खुला होगा उसी में कदम रख जरा दूंगा संभाल मैं। के भाई, ऐसे कॉलेज बदलना ठीक नहीं है। कहीं कोई शिकायत कर देगा तो। सलाम बड़े भाई। वहाँ मुझे मंदिर में आरती पढ़ता देख सब लोग मुझे संत समझने लगे थे। लोगों को बाद में पता चला कि यह मवाली है। और वो अपने जयप्रकाश जी है ना, उसने अपने मुलजिमों को वहाँ पर छोड़ रखा है। लेकिन वो एमएलए वहाँ बहुत शोर कर रहा है। अगर आप फोन कर देंगे तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। बात कर लूंगा मैं। इजाजत चाहता हूँ। क्या हुआ बड़े भाई? ये लो, खर्चे में काम आएंगे। बेहतर। देखा आपने, बड़े भाई बोलकर मस्का लगा रहा है वो। बड़े भाई बोलकर मस्का जरूर लगा रहा है वो, लेकिन मैं उसे भाई नहीं समझता। वो महज गुलाम है, वक्त पर काम आने वाला गुलाम।
अरे माया, क्या हुआ? क्यों मार रही हो इसे? अरे माया, हुआ क्या? ये रोज नए नए लड़के बदल कर घूमती है, इसकी वजह से बाकी लड़कियों का नाम खराब हो रहा है। कल एक बुढ़े के साथ कार में ऐसे घूम रही थी मानो वो इसका दादा हो। तो कॉलेज में पढ़ने आती है या गुलछरे उड़ाने? सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। तू तो बड़ी दूध की धुली है ना। तू चौराहे पर खड़ी होकर सिम कार्ड बेचती है या खुद को मैं अच्छे से जानती हूँ। टॉम छोड़ो मेरा। लड़का पकड़े तो कोई बात नहीं, जाओ तुम जाओ। रोज नए नए लड़के बदलती रहो। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो हम लोगों से मत कहना कि समझाया नहीं। मर गई तो फोटो पर हाथ चढ़ा देंगे। चल हट, पढ़ने वाली लड़की बन, पटाने वाली नहीं। आइंदा किसी लड़के के साथ देख लिया ना तो चप्पल से पिटेगी। आई बात समझ में? नमस्ते भाई। हाँ, सब ठीक है ना? सलाम भाई। सलाम हाँ, भाई। ठीक है, ठीक है। आदि, भूमि बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बोलिए ना। कल लक्ष्मी पार्क में पार्टी का भाषण रखा गया है। तकरीबन 1500 आदमियों की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ और भी है? कुछ खास नहीं, ताली बजाने वाले लोग हर लगेंगे। आदमी का 350 रुपए देना पड़ेगा, चलेगा ना? महिला मंडल की भी जरूरत पड़ेगी। जो चाहिए सबकी लिस्ट भेज दीजिए, बंदोबस्त कर दूंगा। अरे आदि, गरम गरम नाश्ता तैयार है, रहने दो खा कर मौसी, जाओ। भूख खाली नहीं है। पेट नहीं जाते, भिजवा देती हूँ, खा लेना। और पुजारी जी, चाय पानी हो गया? हाँ, हो गया। और सुमो, दो लोग कहाँ गए? गाड़ी हमेशा की तरह सर्विस पे गई है। हे, ये क्या? ऑपोजिशन के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं? बात दरअसल ये है कि कल शाम लक्ष्मी पार्क में पार्टी का भाषण चलेगा। हाँ। वहाँ पत्थर मारने के लिए 50 लोग मांगे हैं। एक आदमी ने हाँ। 400 के हिसाब से एडवांस भी ले लिया है। आदमी भी तैयार है। ऐसे बोल रहे हो जैसे अपनी जेब से दे रहे हो। भूमि भाई का फोन था, भाषण में अपने ही आदमी जाने वाले हैं। ये बात है क्या? फिर तो हम लोग वहाँ जाकर धमाल मचा देंगे। खाने वाले भी अपने और मारने वाले भी अपने। अरे ओ सरोजा, मेरी जाने मन सरोजा। ए, कौन है अरे रे? मैं हूँ सुमो। सुन रहे काले कौवे, अंदर मत आना। क्यों? अच्छा, तुम एक मर्तबा मेरे घर आओगे फिर लगातार आओगे, सबको पता चल जाएगा। तो इसमें तुम बुराई नहीं क्या समझोगे। है? क्यों आए हो बोलो? आदि ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। ये बताओ, तुम्हारा नाम सुंदर मोती किसने रखा? ध्यान से सुनो। जब मैं अपनी माँ के पेट में 7.5 महीने का था तब उन्हें दही चावल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बड़ी सी प्लेट में दही चावल डालकर मजे से खा रही थी तो उनकी उंगली की अंगूठी से मोती टपक कर पेट में चला गया। फिर मेरे बाबा ने नमक में पानी मिलाकर उन्हें उल्टी करवाई। तो मोती निकल आया? नहीं, उसी वक्त मैं दुनिया में आ गया। तो इतनी जल्दी थी तुम्हें? जल्दबाजी तो की लेकिन खुशी तो थी ना। अंगूठी की मोती के साथ पैदा हुआ, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम मोती रख दिया। नमक के पानी से पैदा होने की वजह से मेरे बाबा ने मेरे सुंदर होने की वजह से मेरा नाम सुंदर रख दिया, इसलिए मेरा नाम सुंदर मोती रख दिया। और मैंने उसे काट छाट कर रख दिया सुमो। आई समझ में? अरे कहाँ गुल हो गई? तो तू समझ गया ना? क्या हुआ आदि? हाँ, तुमने आओ मुझे दीदी। बुलवाया था? कल एक भाषण होने वाला है, माइक वगैरह के इंतजाम के साथ तुम्हें एक भाषण भी देना है। तो लिस्ट बना दो, जुबान खींच लूंगी वहाँ एक एक आदमी की। गाली तो दे सकती हूँ ना? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो गाली भी दे देना। चलो तब तो ठीक है। ओ चीचा, हर बार मांगे के चप्पल घुमाकर नीचे गिरते पड़ते मत रहना। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, वहाँ ईंट पत्थर कोई नहीं मारेगा, सिर्फ अंडा और सब्जी। सामान तोड़ने के अलावा पंडाल में कोई तोड़फोड़ हाँ, नहीं हाँ, होगी। ठीक है, ठीक है। अगर गलती से दीदी को लग गया ना हाँ। तो छोड़ूंगा नहीं किसी को, समझ ठीक गए है। ना? आप सभी के सामने हमारे पार्टी के उम्मीदवार आप लोगों से बात करेंगे। पूनम का चांद और लाखों दिलों की धड़कन मैडम सरोजा, माफ करना ख्वाबों की मलिका सरोजा, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, उनका स्वागत कीजिए। देखने वाले, सुनने वाले और मुझे झेलने वालों को मेरा सलाम नमस्ते। सर पे बांधो तो पगड़ी, गले में डालो तो गमछा, अंदर पहनो तो कच्छा और उतार दूं तो नंगा। क्या बस बात है दीदी? जानते नहीं हो क्या ये सब? राज सिंह, तू लीडर बनता है, तुझे सरकारी जेल में बैठकर चक्की पीसना चाहिए। इतनी जल्दी हो गया? बड़ा वादा किया था कि पानी का नल लगा के देगा। उसी नल से पानी भर के घड़े को अपनी कमर पर सिर पर ले जाने वाली औरतें जब उस पानी से खाना बनाकर उसे पेश करती हैं, तब जाकर उसका पेट भरता है। जब उसे हमारे दर्द का एहसास ही ना हो सका तो वो हमारे नल में पानी क्या देगा? सही कहा ना? कौन है ये बदतमीज? जरा सामने तो आ। मुझ पर छुपकर वार करता है। माँ का दूध पिया है तो सामने आकर वार कर। अगर तेरे चेहरे पर मर्द जैसी मूछें हैं तो सामने से मुकाबला कर। हाथ भी लगा दूंगी तो सारी चर्बी पिघल जाएगी। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। तुम लोगों का एमएलए दौलत सिंह, राज सिंह किस किस के दरवाजे पर नाक रगड़ता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती अरे हूँ। देवा, अरे देवा। ये जो तुम लोगों का लीडर है ना दौलत सिंह, वो एक खंबे में कई लोगों को निपटा देता है। इससे ज्यादा बोलने का मौका देगा। चलो जाओ जाओ। अरे अरे कौन है? अरे क्या कर रहे हो? अरे दीदी को बचाओ ना। मारो मारो इसे। मारो इसे, मारो। मारो मारो। अरे नहीं, संभाल के। ये ले। अरे क्या हो रहा है ये सब?
मारो, तोड़ दो।